और बजट के इस कंटिन्यूड कवरेज में हमारे साथ अरुण रामचंदानी जी हैं, प्रेसिडेंट SIDM है और साथ ही L&T डिफेंस के हेड हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। एक चीज़ जिसकी काफ़ी बात की जा रही थी बजट से पहले कि डिफेंस को क्या मिलेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को क्या मिलेगा, खुल के तो क्लियरली तो वर्ड्स में तो बहुत कुछ नहीं है, खासतौर पे स्पीच में, बट आपको क्या लगता है अगर बाकी थीम्स को पकड़ें, क्या है डिफेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? तो जैसे आपने कहा कि स्पीच में डिफेंस का तो कुछ जिक्र हुआ नहीं था, हालांकि अगर आप देखें तो डिफेंस का जो मोमेंटम है वो बरकरार बनाए रखा है गवर्नमेंट ने। और जिस तरीके से डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रस्ट दिया गया है, डिफेंस R&D पे थ्रस्ट दिया गया है, ये गवर्नमेंट ने बजटरी सपोर्ट के माध्यम से इसको कायम रखा है जी। तो अगर हम देखें तो जो डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट की मॉडर्नाइजेशन बजट है डिफेंस के लिए, हाँ, वो पिछले साल 1,80,000 करोड़ थी और इस साल 2,19,000 करोड़ बन चुकी है, विच इज़ अ 22% इंक्रीज। और ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कैपिटल स्पेंडिंग में। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस मॉडर्न गुड्स की तरफ अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले। जो DRDO का बजट है, जो डिफेंस R&D की तरफ बजट गवर्नमेंट एलोकेट करती है, तो वहाँ भी जो कैपिटल बजट है DRDO का, उसमें भी लगभग 15% इंक्रीज किया गया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपना जो ट्रेंड है, जो उनकी पॉलिसी है, उसके मुताबिक डिफेंस बजट को सही थ्रस्ट दिया है। आप तो जानते ही हैं कि आज के तारीख में जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, हाँ, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको नज़र रखते हुए बजट को यही दिशा दी। बिल्कुल, ये बात हम सुबह से भी कर रहे हैं कि जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, बजट में उससे नेविगेट करने का एक खास तरीके से ध्यान रखा है। सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करें, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ओवरऑल करें, वो एक खास तौर पे रहे किस तरह से हम आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकें, किस तरफ से हम स्वदेशी को बढ़ा सकें, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो उम्मीदें थी सरकार की तरफ से, कितना पूरा कर पा रही है ये बजट? तो मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी हद तक ये हमारी जो उम्मीदें थी वो गवर्नमेंट ने उस पर नज़र रखी है और सपोर्ट दी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। अगर आप देखें तो MSMEs के लिए भी काफ़ी कुछ इंसेंटिव्स है बजट में। एक SME फंड भी अनाउंस किया गया है 10,000 करोड़ का, जिसके माध्यम से MSME को इक्विटी भी मिल सकती है, उनका कैपिटल बेस बढ़ा जा सकता है। ये ट्रेड स्कीम उन्होंने अनाउंस की है, जहाँ से मतलब वर्किंग कैपिटल ईज होगा MSME इंडस्ट्री को। डिमांड के तौर में अगर जैसे मैंने कहा कि कैपिटल बजट जो इंक्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए डिमांड क्रिएट करती है और दैट इज ऑल्सो द राइट इम्पेटस फॉर द इंडस्ट्री। फॉर इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट MRO, उन्होंने कस्टम ड्यूटी स्पेयर पार्ट्स पे नील कर दी है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री को तो इम्पेटस ज़रूर मिलेगा और मेरे हिसाब से डिफेंस इंडस्ट्री जिसकी उत्पादन पिछले वर्ष 1.5 लाख करोड़ थी, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये जो एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स पे भी एग्जेम्पशन है, अगर हम कहें जो बेसिक कस्टमरी ड्यूटी है उसको भी बढ़ाया गया है। ये कितना ज़रूरी था, खासतौर पे चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो या फिर डिफेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट हो रहे, क्योंकि हम इस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनियां धीरे धीरे आ रही हैं। कितना ज़रूरी था ये एग्जेम्पशन आपके हिसाब से? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल हो एयरक्राफ्ट की, ये भारत एक बेस बन जाए उसके लिए, दोनों सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए और डिफेंस एयरक्राफ्ट के लिए। और अगर हम ये बेस क्रिएट करना चाहते हैं
तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, ये सब चीज़ों को आसान कर दिया जाना चाहिए और मेरे हिसाब से वही किया है गवर्नमेंट ने। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर। एक बहुत बड़ा फोकस रहा है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, हाँ। फ्रेट कॉरिडोर्स, वाटरवेज या फिर जो रेलवे कॉरिडोर्स हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा सरकार ने पुश किया है। कितनी ज़रूरत थी इस बात की, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए खासतौर पे आप जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट एक बड़ा हर्डल हो जाता है। तो इंडिया में आज लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत हाई है और इसको ईज़ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका लॉजिस्टिक्स तो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योर कंटेनर्स वगैरह बहुत कुछ अलग स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। बट ये तो ज़रूरी है कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको ईज़ करना बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिवनेस के लिए और ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसा है इस बजट में जो आपको लगता है कि छूट गया हो और आ सकता था या आगे? हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी तो मतलब हम तो मांग करते रहेंगे। जहाँ तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, मैं तो गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि उन्होंने हमारे को काफ़ी थ्रस्ट दिया है। शायद अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अब जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस पैमाने में बढ़ रहा है तो शायद कोई PLI स्कीम हमारे लिए वो इंसेंटिव अच्छा रहता। और दूसरा कि डिफेंस R&D में को किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया हो तो वो भी हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी रहती है। उम्मीद करते हैं कि अगले बजट या उससे पहले भी कई बार सरकार अनाउंस करती है घोषणाएं, तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी आपकी जो मांग है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और पूरी जो राय है बजट के बारे में वो हमारे सामने रखने के लिए सर। थैंक यू। शुक्रिया जी।